गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਚੈਨਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹਾਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਹਾਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। हाफ सिलेबस तो साडा कंप्लीट है। आफ्टर दैट अपना जो है बाकी दे जो 12 चैप्टर ने उन्होंने विच अज दा जो चैप्टर है दैट इज अवर चैप्टर नंबर 13 एंड ये अपना मैथमैटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही छोटा जा और इंपोर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो इंपोर्टेंट? क्योंकि 3704 दे विच इहदे विच क्वेश्चन आए सी। पहला इहदे विच 4 तो 5 क्वेश्चन देखने को मिलते सी, बट 3700 एग्जाम दे विच तुसीं देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन मैथमैटिकल रीजनिंग दे विच देखने को मिलते हैं, ट्रुथ टेबल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये बिल्कुल भी लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा जा टॉपिक है। एक क्लास दे विच तुहाडा ये टॉपिक कवर हो जाऊगा। जेडे स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की पहला भी तैयारी कर चुके हैं उन्होंने पता होगा कि काफी इजी, सिंपल और बहुत ही छोटा जा टॉपिक है और इंपोर्टेंट तुसीं इसनूं जरूर कह सकते हो। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि तुहाडे शेयर दे नाल ही, तुहाडे सबसक्राइब दे नाल ही, तुहाडे वधिया तरीके दे रिस्पॉन्स दे नाल ही जो है मैनूं एनर्जी मिलती है। खैर बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, सो चलो ये तो बेसिक जी गल्लां। मैथमैटिकल रीजनिंग का अपना चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13 जो अज दे ही क्लास दे विच कंप्लीट हो जाना है। कल आप नवा चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं किहड़ा होएगा। उस दे लई मैं पोल शेयर करूंगी तुहाडे नाल। ठीक है, कि डिसाइड कर लो किहड़ा टॉपिक आप नेक्स्ट शुरू करना है। चलो अज स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्टली आप दस देने इसनूं मैथमैटिकल रीजनिंग या लॉजिक का चैप्टर भी कहते हैं। हुण लॉजिक का मतलब की हो गया, सब तो पहली गल तो इहदे विच आ जाती है सेंटेंस। ठीक है जी, सेंटेंस सॉर्ट तो पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सेंटेंस और व्हाट इज सेंटेंस, केड़ा सेंटेंस है और केड़ा सेंटेंस नहीं है। खैर क्वेश्चन नहीं आया कदे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए दी स्टार्टिंग इत्थों हुंदी है। कहंदे जेड़ा भी कोई एक आप कह सकते हो कंबीनेशन ऑफ द वर्ड विच मेक सेंस उसनूं आप सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जेकर तुसीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ਜਿਹਦੀ कोई ना कोई सेंस होवे उसनूं आपां की बोलते हाँ, सेंटेंस बोलते हाँ। ठीक है, हुण इहदे विच एक जेकर तुहानूं सेंटेंस पता लग गया तो तुहानूं ये पता होना चाहिए हुण कि स्टेटमेंट की हुंदी है। ठीक है, सेंटेंस का आपां नूं वैसे भी पता है भी की हुंदा है, जिहदी कोई ना कोई सेंस होवे दैट इज नोन एज सेंटेंस। बट स्टेटमेंट की हुंदी है? स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया कि जिहड़ी जां तां तुहाडे कोल ट्रू होएगी ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਲਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 100% ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 2 + 2 मेरे को 4 ਹੁੰਦਾ। ठीक है, तो तुसी कहोगे यस ਹੁੰਦਾ ट्रू। ये मेरे लिए भी ट्रू है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी ट्रू है, 10th क्लास ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ भी ट्रू है, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਲਈ भी ट्रू है, हर एक ਦੇ ਲਈ ट्रू है, क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है जी। सेकंड अगर आप गल करिए द अर्थ इज अ स्टार। सेकंड एग्जांपल है मेरे को द अर्थ इज स्टार, कि अर्थ एक स्टार है। ठीक है, तो ये ज्यादा ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा। ठीक है, अर्थ इज अ प्लैनेट, सो ये ज्यादा ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा। ठीक है, सो ये अपने कोल की है, ज्यादा सही है या गलत है, विच विचाला नहीं होना चाहिए। जिहड़ी स्टेटमेंट दे विच उसनूं आपां की बोलदे हां, स्टेटमेंट बोलदे हां, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, दैट्स इट। ठीक है, हुण जो तुसीं कहोगे 3 + 2 + 3 = 8, तुसीं कहोगे मैम नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये गलत है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं हुंदा, 2 + 3 8 नहीं हुंदा। ठीक है, बट ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जेकर ये सही नहीं है तो 100% गलत होगी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਰੂ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ ਸਭ ਲਈ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਟ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ। द सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, मैथ इज ईजी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫॉर दैट हिम, ठीक है, बट दूसरा कह रहा है नहीं मैथ कितनी ईजी है ना, तो दूसरा कह रहा है नहीं, मतलब एक बच्चे लिए यह स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है बट दूसरे लिए यह की हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जिथे यूनिवर्सल नहीं होंदा किसी लिए ईजी है किसी लिए नहीं है, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ईजी सिंपल, ठीक है। इत्थे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, नेगेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेगेशन का मतलब हो गया किसी चीज को डिनाई करना, है ना, डेनियल ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है जी। डिनाई मतलब मान लो मेरे को पी कोई भी एक स्टेटमेंट है और पी स्टेटमेंट दे विच मैनू की कहा होया कि रवि इज सैड, रवि इज सैड, ठीक है जी जी। तो कोई भी एक स्टेटमेंट दी हुई है रवि इज सैड, तो तुसी ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਗੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵि इज सैड मतलब रवि इज नॉट सैड, उस चीज ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋ, ठीक है, रवि इज नॉट सैड। वैसे भी हर एक चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, दैट इज रवि इज नॉट सैड। रिया इज अ फैट गर्ल, ठीक है, सो इतने मैं कोई भी अनदर स्टेटमेंट ले लेनी है कि रिया इज अ फैट गर्ल, रिया इज अ फैट गर्ल, ठीक है। तो इसका नेगेशन कर दो। इसका नेगेशन किवें करोगे, पहली गल तो सिंबल लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़े नाल मैथ दे एग्जाम दे विच गल सिंबल दे नाल होगी, ठीक है। सो तुसीं इत्थे कहोगे रिया इज नॉट अ फैट गर्ल, सिंपल, रिया इज नॉट अ फैट गर्ल। हुण थोड़े विचों कुछ स्टूडेंट सोचणगे कि जेकर मैं इस दी जगह लिख दा कि रिया इज अ स्लिम गर्ल, तो वो भी तो नगेशन हो गया। नहीं जी, वो नगेशन नहीं हो गया, वो थोड़ा व्यू हो गया। आप इत्थे गल कीती है कि रिया इज अ फैट गर्ल, रिया इज नॉट अ फैट गर्ल। जेकर तुसीं उस दे विच अपनी व्यूज देने शुरू कर दी कि रिया इज अ स्लिम गर्ल या होर, वो गलत हो जाएगा, दैट इज नॉट नगेशन। इत्थे हमेशा ध्यान च रखना, सिंपल शब्दों में गल करिए कि तुसीं सिर्फ ते सिर्फ की करना है, नो नू नाल लेके आना है, दैट्स इट, ठीक है। सो अपने कोल की हुंदा है नगेशन हुंदा है, ये सही नहीं हैगा। नेक्स्ट चलिए जी, ठीक है। उस तो बाद अपने को एक होर चीज आ जाती है, दैट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। सो सिंपल स्टेटमेंट की हुंदी है, हाँ जी, सिंपल स्टेटमेंट की हुंदी है जिन्हों तुसी दो पार्ट्स दे विच ब्रेक नहीं कर सकते। कांट बी ब्रोकन, कांट बी ब्रोकन इन टू पार्ट्स, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਆਰ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय, ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ 5 ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। सो ऑब्वियसली कंपाउंड स्टेटमेंट हुंदी है कि जिहदे विच तुहाडे कोल दो या दो तो ज़्यादा सेंटेंस मिक्सचर दे विच होण जां कंबाइन होण, ठीक है। सो तुसीं इत्थे लिख सकदे हो इफ टू और मोर देन टू, दो भी हो सकते हैं, दो तो ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। इफ टू एंड मोर देन टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड, ठीक है जी, जेकर दो या दो तो ज्यादा स्टेटमेंट्स कंबाइन होन। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेनी है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, ठीक है। हुण सॉरी इंटेलिजेंट, ठीक है। हुण इहदा मतलब की हो गया, वो ब्यूटीफुल भी है एंड इंटेलिजेंट भी है। सो यह मेरे को दो सेंटेंसेस का की हो गया, मिक्सचर हो गया। अगर मैं चाहां तो इसनूं ब्रेक कर सकती हाँ, किवें ब्रेक कर सकती हाँ, तुसीं आप ही समझदार हो। मैंने इहदे विचों एक सेंटेंस कढ लिया कि शी इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है, अमन गिवन है,
दूसरा मैंने कढ़ लिया शी इज इंटैलीजेंट। तो इन्हां दोनों तो मिलके ही तो उपर वाला सेंटेंस बने ना। सो इन्हां दी इदां दे सेंटेंसिस नूं आपां की बोलदे आ, कंपाउंड सेंटेंस बोलदे आ। ठीक है, हुण थोड़ा मैथ दी लैंग्वेज गल कर लीए, तुहानूं इंग्लिश दी फीलिंग आउण लग गई होनी। सो जेकर आपां सैकेंड एग्जांपल लै लईए कि जेकर 100 इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 11। ठीक है, सो इदा करके मैंने दिता होया। सो इत्थे तुसीं की कह सकदे हो, इत्थे तुसीं कह सकदे हो प्रॉपरली कि मेरे को जो पी इत्थे मेरे को 3 स्टेटमेंट्स बन जांदियां ने। 3 स्टेटमेंट्स किहड़ियां बन जांदियां ने कि 100 इज डिविजिबल बाय 2, 100 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 100 इज डिविजिबल बाय सॉरी 11 लिख रखे मैंने, चलो कोई गल नहीं 11। ठीक है, सो हुण इत्थे तुसीं सोचोगे कि मैम तुसीं गलत लिखता, 11 नहीं हैगा। थोनू पेपर दे विच जेकर उन्होंने स्टेटमेंट दे विच लिख के देता ना कि 100 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, और उन्होंने कह दिता कि हाँ जी ये 11 नाल डिविजिबल है, तो तुसीं कहोगे कि है, थोनू पता नहीं हुंदा। बट जेकर उन्होंने स्टेटमेंट दे विच दे दिता तो उन्होंने अकॉर्डिंग है तो है। ठीक है, उत्थे तुसीं उन्होंने ऐ ना कह दिओ कि तुसीं गलत हो जी, तुसीं 10 नाल डिवाइड करना सी ये वो। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान च रखियो। चलो अगे चलते हाँ नैक्सट चीज नूं कंजक्शन एंड डाइजेक्शन। हुण कंजक्शन ते डिजेक्शन की हुंदे ने इंग्लिश दे विच आपां पढ़दे ही हां, है ना। कंजक्शन जो आपां नूं पता हुंदा है, 1 मिनट, हाँ जी इत्थे मैं थोड़ा सही कर ला, हाँ जी डाइजेक्शन। ठीक है, हुण कंजक्शन की हुंदे ने, कंजक्शन किते ना किते तुसीं इन ओ चलो इंग्लिश है, आपां हुण मैथ दी लैंग्वेज दे विच आने आ। ठीक है, जिहड़ा की करदा कनैक्ट करदा है ना, ते आपां इसनूं एज ए यूज करदे, जिवें मैं इत्थे लिख रही हां कंजक्शन इज द पहली गल तो इसनूं तुसीं इज द सिंबल हुंदा दैट इज दिस। तुहानूं याद होवे सैट एंड रिलेशन दे विच आपां पढ़िया सी, सैट थ्योरी दे विच पढ़िया सी यूनियन इंटरसैक्शन। बस तुसीं एवें सोच लो यूनियन नूं यू तो मैंने बी करता, ठीक है, सो उन्होंने ही मैंने इंटरसैक्शन, वो सारियां चीज़ां ही तुसीं इत्थे नाल लिंक करके चलनियां ने। ओहदा मतलब की हुंदा सी एंड, और इसका मतलब भी की है एंड। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। और इत्थे जो डिजेक्शन है और मेरे को की होएगा, वो मेरे को होएगा दिस और। ठीक है, एज ए यूनियन इसनूं रिप्रजेंट करूंगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो हुण सिंपल जी गल है, जेकर बाय चांस मैनूं कह देंदे ने पी एंड क्यू, इहदा मतलब मेरे को की हो जाता है पी एंड क्यू। अगर मैनूं कह देंदे ने पी और क्यू, तो इहदा मतलब मेरे को की हो जाता है पी और क्यू। ओहो, पी और क्यू। ठीक है, सिंपल। ठीक है जी, हुण इहदे विच आपां नूं इह सारे यूज किते होणगे, और अपने कोल मेन जो चीज़ है वो होना ही है दैट इज नोन एज ट्रुथ टेबल। क्योंकि पिछली बार एग्जाम दे विच ट्रुथ टेबल के नाम ते उन्होंने कई क्वेश्चन पा दिते, तो ट्रुथ टेबल ही अपने कोल काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, सब तो पहला टेबल इहदे विच आपां करदे हां नेगेशन टेबल। नेगेशन टेबल, ठीक है जी। नेगेशन टेबल केड़ा हुंदा है, लेट मैनू कोई भी इन्होंने दिती हुई है, पी दिती हुई है। ठीक है, हुण उस पी दे विच हो सकता है कोई स्टेटमेंट ट्रू होवे, हो सकता है कोई स्टेटमेंट फॉल्स होवे। ठीक है, तो दो ही चीज़ां बनदियां, जां तां थोड़ी स्टेटमेंट की होएगी ट्रू होएगी, जां थोड़ी स्टेटमेंट की होएगी फॉल्स होएगी। ईजी। बट हुण इस दे विच जो तुसीं इसदा नेगेशन फाइंड आउट करोगे, जिथे भी तुहानूं ये साइन नजर आ जाता है, हाँ जी, जिथे भी तुहानूं ये साइन नजर आ जाता है लाइक दिस इज टॉकिंग अबाउट नेगेशन, तो याद करो नेगेशन आपां नूं की कहंदा है कि जेकर तू कह रहे हैं कि रवि सैड, तो तुसीं कहना है कि रवि इज नॉट सैड, मतलब नेगेशन कर दो उस चीज का। तो मतलब ट्रू मेरे को की हो जाना है, फॉल्स हो जाना है, एंड फॉल्स मेरे को की हो जाना है, ट्रू हो जाना है। दैट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो सेकंड अपने को जो टेबल आंदा है, सेकंड टेबल अपने को आंदा है दैट इज कंजंक्शन टेबल। खैर इट इज रियली वेरी वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, सो ये लेट मैनू कोई भी पी दिता होया, ठीक है, और लेट मैनू कोई भी क्यू दिता होएगा। कंजंक्शन तो दो चीज़ों के होएगा ना, एक दे विच तो पॉसिबल है नहीं, सो तां करके आपां इत्थे दो लैके चलांगे, एक पी एक क्यू। ठीक है, हुण आपां देख लैंदे आ, इत्थे पहले मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जिहा जी। चलो हाँ जी, तो हुण इहदे विच आपां नूं पी एंड क्यू बारे भी फाइंड आउट करना है, और पी और क्यू बारे भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इत्थे मेरे को की हो सकता है एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स।
एक गल ना हमेशा अपने माइंड दे विच क्लीयर रखियो कि तुसी जो आह ट्रू फॉल्स लेना हुंदा है खुद लेना हुंदा है, तुहानू उत्थे दिता नहीं होगा है ना। सो ये तुसी किवें लोगे, ये तुसी हमेशा इदां लेना है कि रुको दसदी हां, पहला मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ला। चलो तो हुण इहदे विच तुसी लेना किवें है, लेना है एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, सैकेंड दे विच 2 ट्रू 2 फॉल्स, हमेशा इस फॉर्मेट दे विच लेना है। जेकर तुहानू 3 दे दिंदे ने तो तुसी लेना है एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐदा करके 3 पेयर्स बन जाएंगे, एक ट्रू एक फॉल्स। दूसरे दे विच 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू, ऐदा तीसरे दे विच 3 है ना। सो इस फॉर्मेट दे विच तुसी लेना। खैर वो जो एग्जाम्पल करांगे तो दसांगे। हुण तुसी इन्ना क माइंड दे विच क्लीयर रखना है कि 2 लगातार ट्रू होन 2 लगातार फॉल्स होन, एक दे विच अल्टरनेटिव होन, थोड़ी गलती एवें नहीं हुंदी, ठीक है जी। चलो इहदे विच हुण आपां देख लैंदे आ, इहदे विच आपां गल करिए, हाँ चलो ठीक है। सो इस दे विच देने आपां पी। हुण आपां ने ध्यान नाल देखो पिछे पढ़िया सी कि ये मेरे को एंड दा साइन हुंदा, ठीक है। सो जेकर तुसी लगा के चलो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के चलो कि मेरे को दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू ने, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू ने, तो उन्हां दे विच जदों मैं दोनों दा कंबाइन कर दूंगी तो वो भी मेरे को ट्रू ही होएगा, ठीक है। तो 2 ही स्टेटमेंट ट्रू ने, दोनों नूं मैंने कंबाइन भी कर दिता, उन्हां दे विच एंड भी लगा दिता, तो वो भी मेरे को की होगा ट्रू ही होगा। शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज इंटैलीजेंट, तो वो भी तो देखो मैं तुहानूं कह रही हूं शी इज ब्यूटीफुल, उस तो बाद तुसीं मैनूं कह रहे हो शी इज इंटैलीजेंट, आपने की किया दोनों के एंड लगा दिता, शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटैलीजेंट। की यह स्टेटमेंट गलत होगी? नहीं, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। सेकंड अगर आप गल करिए, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो जी उन्होंने एंड वाली होएगी ना वो आपको फॉल्स आंसर देगी, ठीक है ठीक है। हुण जिवें कि मैं तुहानूं कह रही हाँ कि शी इज ब्यूटीफुल, ये गल गलत है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, बट तुसीं कह रहे हो शी इज इंटैलीजेंट। हुण जेकर आप दोनों जोड़ दिए कि शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटैलीजेंट, तो वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि वो एक गल सही है एक गल गलत है, तो ओवरऑल तो आप उसनूं गलत ही बोलांगे, ठीक है। समझ गए इस चीज नूं? तो मतलब मेरे को की होएगा फॉल्स होएगा, ठीक है। थर्ड भी सेम ही चीज है, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो मतलब की होएगा फॉल्स होएगा। लास्ट जो है अपने को दोनों ही फॉल्स ने, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज इंटेलिजेंट, दोनों ही गलत ने, ना वो ब्यूटीफुल है ना वो इंटेलिजेंट है, तो बट आप कह रहे हैं कि शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, उन्हें तो आपे ही गलत हो जाने, सारी स्टेटमेंट ही गलत है जो, ठीक है। सो ये सारियां चीज़ां तो मतलब की है। हुण इत्थे तो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके नाल एंड जो है वो काम करता है। आपने माइंड दे विच इन्ना कुछ हुण पेपर दे विच सोचण लग गए, एग्जाम्पल लैके फिर तो हो गया पेपर। तो हुण आपने की करना हुंदा है, आपने इस चीज़ नूं ध्यान च रखना हुंदा है कि जेकर मेरे को दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू ने ताही मेरे को एंड वाली सिचुएशन ट्रू होएगा। अगर मेरे को कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स है, डजंट मैटर कि एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स ने, ठीक है। जेकर दोनों ट्रू ने तो ट्रू ने, अदरवाइज फॉल्स है। कहने का मतलब यही है कि एंड दे विच, बट और दे विच इदां नहीं हुंदा। और दे विच की हुंदा है, दिस इज फॉर और, ठीक है जी। और दे विच की हुंदा है, कहते 2 स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां ट्रू ने, 2 स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां ट्रू ने, ठीक है। हुण तुसीं कह रहे हो वही एग्जाम्पल ले लैने आ, तुसीं कहा कि शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। एक होर पर्सन ने कहा शी इज इंटेलिजेंट, तो आपने दोनों को किवें कंबाइन किया, शी इज ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, ठीक है। दैट इज ट्रू, नो डाउट, ठीक है। बट हुण इहदे विच देखो ध्यान नाल, तुसीं क्या शी इज ब्यूटीफुल जो कि गलत है, शी इज इंटेलिजेंट जो कि सही है। हुण दोनों जोड़ोगे, शी इज ब्यूटीफुल और शी इज इंटेलिजेंट, मतलब या तो वो ब्यूटीफुल है या इंटेलिजेंट है, मतलब दोनों दे विच जेकर तुसीं और नूं बिठा रहे हो तो वो बिल्कुल सही सेंस दे रहे हैं ना। तुसीं क्या या तो वो ब्यूटीफुल है या वो इंटेलिजेंट है, तो मतलब की हो गया कि अगर उन्होंने दोनों दे विचों हो सकता ब्यूटीफुल नहीं हैगी, तो मतलब दूसरी स्टेटमेंट तो सही है और वो और वर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रही है, तो मतलब यह स्टेटमेंट भी मेरे को की होएगी ट्रू होएगी। सिमिलरली फॉर थर्ड, लास्ट मेरे को आ जाता दोनों ही फॉल्स ने, ना ही वो ब्यूटीफुल है ना ही इंटेलिजेंट, तुसीं कहोगे शी इज ब्यूटीफुल और शी इज इंटेलिजेंट, तो दोनों ही गलत नहीं, तो पूरी स्टेटमेंट की होगी फॉल्स होगी। तो सिंपल शब्दों में तुसीं अपने माइंड दे विच की रखना है कि जदों एंड है तो उदों थोड़ियां दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू ने, तो तुसीं कहोगे येस ट्रू। अगर थोड़ियां दोनों स्टेटमेंट्स की ने एक भी फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स, बट और दे विच की हुंदा है जदों तुसीं की करोगे दोनों ही, ओके जस्ट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज, ठीक है। तो मतलब इत्थे की है जो दोनों फॉल्स ने ता फॉल्स है, जो एक भी ट्रू हो जाऊगा तो ट्रू है, ठीक है। तो यह अपना टेबल है, इसमें कंजंक्शन टेबल या डाइजंक्शन, ये मेरे को है कंजंक्शन टेबल और ये मेरे को है डिजंक्शन टेबल, ठीक है। सो ये दोनों चीजें अपने माइंड क्लियर रखियो, दीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ क्लियर है तुसीं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो और मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होगा सबनों। जिथे डाउट होगा वो शायद उन्होंने होए जिन्होंने शायद हुणी पीएससेट क्लियर किया, जिन्हों का लिंक नहीं है काफी टाइम तो, सो उन्होंने मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। रिजल्ट
ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ P ਐਂਡ Q ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ P ਯੂਨੀਅਨ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ Q, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੇਅਰ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ P ਔਰ Q ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ P ਐਂਡ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ Q, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਥਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, P ਐਂਡ Q ਐਂਡ R। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲੋ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, P ਐਂਡ Q ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ P ਔਰ Q ਐਂਡ P ਔਰ R, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲੋ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ P then Q, मतलब जेकर P है then Q होएगा। सो की है Q किहदे उपर डिपेंड कर गया, पूरा दा पूरा P दे उपर डिपेंड कर गया, ठीक है। जिवें आपां नॉर्मली लैंग्वेज यूज कर लैंदे हां, जेकर वो आएगा तो आपां चल जाएंगे। इफ मतलब जेकर कोई पर्सन आएगा तो आपां चल जाएंगे, तो मतलब आपां टोटली डिपेंड कर रहे हैं उस पर्सन के उपर कि जेकर वो आएगा तां ही आपां जावांगे। इन सेम वे आपां इस नूं एक्सप्लेन इत्थे समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके चलो, हाँ जी, तो ये मेरे को P एंड Q हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। हुण आपां थोड़ा अगे चलिए, कंडीशनल स्टेटमेंट दा आपां तां टेबल तक मतलब रखना है क्योंकि पेपर च तां टेबल नूं पुछणगे, है ना। सो हेयर P Q, हेयर इनू रिप्रेजेंट करन दा तरीका देख लो जी। एक साइड के उपर इंप्लाइज वाला साइन पाया होया, सो रिप्रेजेंटेशन के उपर तुसीं पूरा कंसनट्रेशन करना है, पेपर दे विच ओही काम आंदी है, ठीक है। चलो ये चीज़ सीगी, ठीक है। इत्थे मैं पूरा टेबल बनाने की कोशिश ही है जो की है। चलो इत्थे मेरे को कितना हो जाएगा, वैल्यूज लिख लेने आपां, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। वैल्यूज देखिए किदां लिखियां, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इदां ही तुसीं भी लिखनियां ने, ठीक है। सो हुण इहदे विच कहंदे अगर P है तां क्यों होएगा, अगर P है तां क्यों होएगा। तुसीं की करना है, देखो P सही है Q भी सही है, ट्रू हो गया। P गलत सी पर Q सही है, P गलत सी, P दी स्टेटमेंट रॉन्ग सी बट Q दी स्टेटमेंट की सीगी सही सी, तो तुसीं कहोगे कि थोड़ा आंसर भी एंड ते रिजल्ट तो थोड़े को सही आ गया ना, समझ गए। हुण देखो P भी एक काम सी जो P ने किया वो सही है, उस तो बाद वही काम उसनूं Q ने किया सही हो गया, तो टोटली थोड़े को राइट होएगा, ट्रू होएगा। एक काम जो P ने किया गलत है बट उसके बाद वही काम जो Q ने किया तो सही है, तो ओबीयसली थोड़ा सही होएगा, ठीक है। काम एज एग्जाम्पल लै रही हूँ मैं, जस्ट समझाने का तरीका, ठीक है। हुण मेरी गलतियां ना कड्ढण लगी हो इत्थे। T दी अगर आप गल करिए, P जो है बाई चांस अगर वो सही काम कर रहा है, ट्रू है, सही स्टेटमेंट बोल रहा है, तो मेरे को इत्थे Q जो है वो की हो रहा है, काम गलत कर रहा है, तो मतलब जो मेरे को एंड के उपर आउटपुट आई वो तो गलत होगी ना, वो तो मेरे को गलत होगी ना, ठीक है। हुण इहदे विच इन्नी क चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जेकर दोनों फॉल्स ने तां भी तुहाडे कोल ट्रू ही होएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट आपां नूं इह कहंदी है कि जेकर तुहाडे कोल लास्ट वाली चीज़ के उपर डिपेंड करदा है, अगर Q सही है तो सही है, फॉल्स है तो फॉल्स है, बट जेकर दोनों ही फॉल्स ने, आप कह रहे हैं वो भी गलत है एंड वो भी गलत है, देन वो भी तो सही हो गया, ठीक है। तो उत्थे की होगा, ट्रू होगा। बस इन्नी चीज़ नूं तुसीं इहदे विच की रखना है, ध्यान च रखना है, ठीक है। सो इहदे विच की होएगा, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स होंगे ने और रिजल्ट्स देख लो अपने कोल की ने, हाँ जी। रिजल्ट्स केड़े ने कि जेकर P इंप्लाइज Q है तो तुसी की कह सकते हो, नगेशन P दा
जेकर तुसी ए फाइंड आउट करो या पी इंप्लाइज करो दोनों का आंसर सेम आऊगा। दूसरा रिजल्ट अपने को की है नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू मेरे को कितना होएगा जी, और मेरे को सॉरी ए मेरे को हुंदा है पी एंड क्यू। तो यह दोनों रिजल्ट ने ये तुसी चाहो तो एज इट इज याद रख सकते हो, ठीक है। उस बाद आ जाती है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब हम तुसी किते ना किते समझ पा रहे होंगे कि इत्थे दोनों ही एक दूजे के उपर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। दोनों ही एक दूजे के उपर डिपेंड करते हैं, मतलब पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। जे पी है तो क्यू, जे क्यू है तो पी। पहला की सी जेकर पी है तो क्यू, ठीक है, मतलब पी इंडिपेंडेंट है बट इतने दोनों ही डिपेंडेंट है, ठीक है। हुण इत्थे देखो मैं टेबल बना रही हूँ दैट इज पी क्यू एंड पी डबल इंप्लाइज क्यू, ठीक है। सो इन्हें डबल इंप्लाइज आप इन जनरल बोल देने जी। तो इत्थे थोड़ा आप करिए, ठीक है, 1 मिनट। दैट इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। हुण बी डबल इंप्लाइज क्यू का मतलब की हो गया दोनों सही ने तो भाजी सही होंगे, गल खत्म, ठीक है। हुण इत्थे मेरे को की सी ट्रू फॉल्स है तो यह मेरे को की होएगा फॉल्स होएगा, सॉरी मेरे को फॉल्स ट्रू है ना। रुको इनू थोड़ा दोबारा कर दे। हाँ हुण देखो ये की है मेरे को फर्स्ट की है फॉल्स एंड सेकंड मेरे को की है ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट की है फॉल्स है, सेकंड की है ट्रू है, तो ये मेरे को की होएगा जी फॉल्स होएगा, ठीक है। इन्हू याद किवें रखना है ये मैं तुहानू दस देनी हाँ। अगर दोनों फॉल्स ने तो भी ट्रू होएगा, ठीक है। और कहने का मतलब सिंपल है। बाय कंडीशनल दे विच तुसीं एक गल याद रखनी है, जे तो दोनों ट्रू ने तो ट्रू है, जेकर दोनों फॉल्स ने तो ट्रू है, जेकर दोनों चो एक भी गलत हो जाता है क्योंकि दोनों ही एक दूजे उपर डिपेंड करते हैं, जो दोनों चो एक भी गलत हो जाता है तो तुहाडा जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट तुहाडे कोल आएगी वो फॉल्स होएगी। इनू याद रखने का मैथड, ठीक है। रिकैप करांगे एक बारी सारा, थोड़ा समझ आ जाऊगा। ਇਹਦੇ रिजल्ट देख लो की ने। जेकर तुसीं डबल इंप्लॉयज का नेगेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहते हो तो तुसीं इसनू इस तरीके नाल भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लीयर है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ सेम ही चीज़ है, नेगेशन है वो। एंड पी का पी दे नाल एंड करोगे पी आएगा, पी का पी दे नाल करोगे तो पी आएगा। ये दोनों की हो गया अडिम्पोटेंट हो गया। अडिम्पोटेंट याद आया मैट्रिक्स के पढ़िया होया अडिम्पोटेंट, ठीक है। रिलेट करके पढ़ो चीज़ों। अगे आ जाता है टोटोलॉजी और ये रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। टोटोलॉजी टोटोलॉजी मतलब की होगी एक स्टेटमेंट जो ऑलवेज की होवे ट्रू होवे दैट इज नोन एज टोटोलॉजी, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो की होवे हमेशा ट्रू होवे उसनों तुसी की बोलते हो टोटोलॉजी बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे मेरे को पी है, ठीक है, और इत्थे मेरे को की हो गया नेगेशन ऑफ पी ले लो, है ना। सो ये मेरे को है ट्रू फॉल्स, जेकर इसका नेगेशन लाओगे तो फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और जे मैं दोनों का और कर देवां, दोनों का और कर देवां, इदां ही तुसीं एग्जाम दे विच करना हुंदा है। दोनों का और कर देवां तो ट्रू एंड फॉल्स मेरे को की हो गया ट्रू हो गया, फॉल्स और ट्रू मेरे को की हो गया ट्रू हो गया। तो मैंने देखा कि जो मेरे को दोनों आउटपुट्स ने और दोनों आउटपुट्स की आईयां ने ट्रू आईयां ने। तो मतलब जो थे जी मेरे को लास्ट जो मैंने पूछा होएगा जो वो सारी दी सारी की हो जाती है ट्रू हो जाती है, मतलब सारे ही आंसर्स मेरे को की हो जाते हैं ट्रू हो जाते हैं। वो केड़ी कंडीशन होंदी है, और टोटोलॉजी दी कंडीशन होंदी है, मतलब की हो गया सारिया स्टेटमेंट्स की हो गया ट्रू हो गया, ठीक है जी। क्लियर है। अगर आप गल करिए कॉन्ट्रोडिक्शन या फॉल्सिंग भी कह देंगे इसमें, ठीक है। कॉन्ट्रोडिक्शन हुण जिवें इत्थे तुहाडे कोल सारियां ही स्टेटमेंट्स ट्रू आईयां तो तुसीं कहता भी टोटोलॉजी है, ठीक है। तुहानूं उत्थे एक स्टेटमेंट दे देणगे, तुसीं उसनूं फाइंड आउट किया, तुहानूं पता लग गया कि सारियां ही स्टेटमेंट्स मेरे कोल की आ गईयां फॉल्स आ गईयां। हुण जिवें इसे टेबल नूं लै लईए पी एंड नेगेशन पी, हुण इत्थे एंड दी जगह और दी जगह एंड फाइंड करिए तो तुहाडे कोल की होणगियां, तुहाडे कोल सारियां ही स्टेटमेंट्स की आणगियां फॉल्स आणगियां। तो तुसीं कहोगे ये मेरे कोल केड़ी कंडीशन होगी, कॉन्ट्रोडिक्शन होगी या फॉल्सिंग होगी, ठीक है। सो तुसीं कहोगे ओ कंडीशन जिहड़ी कि ऑलवेज ओ स्टेटमेंट जिहड़ी कि ऑलवेज की होवे फॉल्स होवे वो अपने कोल की हुंदी है कॉन्ट्रोडिक्शन हुंदी है, ठीक है। उस तो बाद आ जाता है डुअलिटी। हाँ जी, डुअलिटी की हुंदी है, डुअलिटी अपने कोल हुंदी है कनैक्शंस जिहड़े कि कीते जा सकते हैं, सॉरी कनैक्शंस जिहड़े कि इंटरचेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंड नू और दे विच चेंज कर दिता, ठीक है, या और नू एंड दे विच चेंज कर दिता, ठीक है। कनैक्शंस कैन बी इंटरचेंज दैट इज नोन एज डुअलिटी, ठीक है। उसमें आप डुअलिटी बोलते हैं। ईजी, ठीक है जी, सिंपल है, क्लियर है।
चलो हुण इहदे विच ना मैं तुहानूं एक टेबल बना के दिखा देनी आ जिहदे नाल तुहानूं पता लग जाऊगा कि हाँ जी इहदे विच चलो आ चीज़ है ना। तो मैं इहदे विच लैट कर लो तुहानूं कह दिता कि फाइंड आउट करो P और नगेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करो। तो हुण तुसीं इस दे विच एक टेबल बना लो पहला तो, ठीक है। हुण मैंने इत्थे देखा कि मैनूं किहड़ियां दो चीज़ां चाहीदियां ने, मैनूं एक P चाहिदा है एक Q चाहिदा है, ठीक है। तो जो तुसी P ते Q दो एलीमेंट्स लेने ने तो तुहाडे कोल ट्रू एंड फॉल्स दे भी किन्ने केसेस बनणगे, दो ही बनणगे, ठीक है। चलो P एंड Q, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐदा करके मैंने की किया, सॉरी हाँ जी, ऐदा करके मैंने की किया, अपनी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी जी तैयार कह लो है ना, कर ली। इसमें मैं इदा बंद कर देनी हाँ। चलो हुण अपने कोल पूरा टेबल जो है वो बनी जाऊगा अगे दी अगे। हुण सब तो पहला तो मैंने की फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है ब्रैकेट तो, जिवें बोर्ड मास हुंदा ना, ब्रैकेट तो शुरू करो, आपां इत्थे भी ब्रैकेट तो ही शुरुआत करनी है, ठीक है। ब्रैकेट तो शुरुआत करो, इन्हां ने कहा P एंड Q फाइंड करो, ठीक है जी। जिवें तुसीं कहोगे उवें कर लैंदे आ। P एंड Q आपां नूं की कहंदा सी, P एंड Q आपां नूं कहंदा सी जे तां दोनों ट्रू ने तो ट्रू होएगा, जे एक भी फॉल्स हो गया, जे एक भी फॉल्स हो गया तो वो की होगा, फॉल्स होगा, ठीक है जी। तो वो की होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। यही कहना सी ना एंड वाली चीज़, जे एक भी फॉल्स हो गया तो वो अपने को की होएगा, फॉल्स होएगा। तो बस फिर ठीक है, बाकी सारे की होंगे, फॉल्स होंगे, नो डाउट, ठीक है। हुण इस दे विच मैंने की करना है, नगेशन फाइंड करना है P एंड Q दा। P एंड Q दा जो तुसीं नगेशन फाइंड करोगे तो मेरे को की हो जाएगा, ये जेडे चीज़ है वो चेंज हो जाएगी, ट्रू फॉल्स बन जाऊगा, फॉल्स ट्रू बन जाऊगा, ठीक है। हुण नगेशन तक मैंने इन्नी चीज़ फाइंड आउट कर ली। हुण मैंने की करना है और कढ़ देना है किहदे नाल, इहदे नाल। हुण मैंने एक बारी आ वाली टर्म लैनी है, एक बारी मैंने P लैनी है, इन्हां दोनों का और कढ़ना है। और दा मतलब की हुंदा है कि जेकर दोनों फॉल्स ने तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। ट्रू फॉल्स मेरे को कितना होएगा जी, ट्रू होएगा। ट्रू फॉल्स मेरे को कितना होएगा जी, ट्रू होएगा। ट्रू ते ट्रू मेरे को की होएगा, ट्रू होएगा। फॉल्स एंड ट्रू मेरे को कितना होएगा, ट्रू। ये तो चारों ट्रू आ गए, तो तुसीं समझ गए कि मैम ये तो टोटोलॉजी की कंडीशन बन गई, ठीक है। तो मतलब ये बन गया, सारिया स्टेटमेंट्स ये ट्रू आ गई, ठीक है। क्लीयर है। तो बस यही सारा कुछ है तुहाडा मैथमैटिकल रीजनिंग दे विच, ठीक है। तो एक चीज़ कि P इंपलाइज Q, ठीक है। जेकर P इंपलाइज Q है तो पहली चीज़ जिन्होंने तुसीं कन्वर्स बोलते हो, ठीक है। पहली चीज़ जिसनों तुसीं की बोलते हो, कन्वर्स बोलते हो। वो कन्वर्स की हुंदा है, वो कन्वर्स हुंदा है Q इंपलाइज P, ठीक है। मैनू कोई चीज़ कह दे दी और कह दिता उसका कन्वर्स करो तो मतलब Q इंपलाइज P। जेकर मैनू कह देन कि कन्वर्स नहीं करना, इनवर्स करो, तो तुसीं की करना है, दोनों मोरे नगेशन लगा देना है। इत्थे जो है इनवर्स वाला सारा काम कौन कर रहा है, नगेशन कर रहा है। उस तो बाद तुहानूं कह देन कि नहीं जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव करो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब हो गया दोनों चीज़ां, ए भी करो एंड ए भी करो। वो करोगे तो ये चीज़ बन जूगी और नाल नगेशन भी लगाओगे तो ये चीज़ बन जूगी, ठीक है। सो यही चीज़ तुसीं अपने माइंड के क्लीयर रखना, ठीक है जी। तो इत्थे अपना जो मैथमैटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होंदा है। स्टिल किसी को कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये अपना चैप्टर नंबर 13 सी वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 14 पोल पाऊंगी अज, जवाब दे दियो सारे, किहड़ा टॉपिक जो है स्टार्ट करना है वो आप कर लांगे, ठीक है। बाकी मैं एक बार थोड़ा रिव्यू जा करवा देनी हाँ, ठीक है, कि किहड़े टॉपिक्स ने जिहड़े अपने रह गए ताकि थोड़ा थोड़ा जिहा रिलैक्सेशन जी फील होवे। हाँ जी, एक अपना रह गया स्टैटिस्टिक्स, नियर अबाउट 2-3 दिन का काम, ठीक है जी। एक अपना रह गया इंटैग्रल कैलकुलस, तुसीं दस दिओ, ठीक है। एक अपना रह गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कोई टॉपिक रहिंदा होया तो तुसीं दस दिओ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया जी एक अपना रह गया मैथमैटिकल रीजनिंग जो अज आपां कंप्लीट कर लिया। एलपीपी इज ऑल्सो एक दिन का काम, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस 4 दिन का काम, नो डाउट, और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के MCQs मैंने पुरानिया वीडियोज़ ने पईयां हुई ने, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये वाला टॉपिक रह गया अपना। परमुटेशन एंड कंबीनेशन रह गया। प्रोबेबिलिटी रह गया विच इज ऑल्सो 2 दिन का काम बड़ी मुश्किल दे नाल, ठीक है। ग्रुप थ्योरी ग्रेजुएशन का पार्ट है सारा। वेक्टर स्पेस दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है जी। वेक्टर स्पेस एंड मैकेनिक्स जिस डायनामिक ते स्टैटिक्स आता है। सो ये वाले टॉपिक्स रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक्स रह गए। तो कल दसियो कि टॉपिक आप स्टार्ट करना है, ठीक है।
फिलहाल इत्थे ही करते हैं, ये वाला टॉपिक थोड़ा कंप्लीट है। एंड MCQs हुण अपने 3 डायमेंशनल दे शुरू होणगे, MCQs स्लो चल रहे हैं, मैं आप ही मानदी हाँ, ठीक है। सो चलो ठीक है, एंड स्टिल किसी को कोई भी डाउट होया तो पूछ लियो, अदरवाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर।